सामने गीत एवं नाटक विभाग सीबीसी एक छोटा सा नाटक पेश करने जा रहा है जो कि स्वच्छता के ऊपर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे मोदी जी ने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया है, तो उसके अंतर्गत हम लोग एक नाटक करेंगे। कृपया आप लोगों से नम्र निवेदन है, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कृपया वहाँ के लोग यहाँ आएं और नाटक का आनंद उठाएं। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक स्वच्छता ही सेवा है। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नवाब साहब, अजियो नवाब साहब, नवाब साहब, अरे किबला नवाब साहब, न जाने कहाँ गुम हो गए हैं। नवाब साहब, अरे ओ नवाब साहब, आवाज सुन लिया, ठहरे नहीं हम। यार चीख चीख कर आसमान सिर पर उठाने, कैसे कैसे जाहिल और बेशऊर लोग बसते हैं दुनिया में। तमीज नाम की चीज तो बस रही नहीं गई इनके। अरे नवाब साहब, आप तो खामखा लाहौल विलाकुम। ये दीवान जी, जी श्रीमान जी, हमने आपको कितनी बार समझाया कि आप हर बात के आगे पीछे अरे अरे की टीक ना लगाया करें। तो जनाब फिर क्या गाया करें? गाना गाना तो आपकी 60 पुश्तों में से किसी ने क्या गाया होगा। आप तो बस अपनी इस बेकाबू और गंवारू जबान को लगाम लगाया करें। जो हुक्म मेरे आका। नवाबी के नाम पर इस खंडर में सुबह शाम के लाले हैं, लेकिन हुजूर के शौक अब भी निराले हैं। उम्र है 60, बेगम है 32 की, चमेली की तेल के क्या कहिए, छछुंदर अलबत्ता पाले हैं। दीवान जी, जी श्रीमान जी, ये आप क्या बड़बड़ा रहे हैं उस कोने में? जी जी, बड़बड़ा नहीं रहा था, मैं तो दुआ कर रहा था। कौन सी दुआ? जी यही कि आपकी दुआ कबूल हो जाए। कैसी दुआ? कल ही तो आपने दुआ की थी कि ऐ खुदा मुझे अपने सबसे करीब रखना। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे लिए। अरे नवाज साहब, मैं तो आपका खादिम हूँ। मैंने तो खुदा से यहाँ तक दुआ की कि ऐ खुदा इनको अपने सबसे करीब रखना, इतने करीब रखना, इतने करीब रखना कि इनको अपने पास ही बुला लेना। दीवान जी, ये क्या बेहूदगी है? आप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं या मौत? जी जी, वो दोनों। दीवान जी, हम आपको इस गुस्ताखी के लिए एक मिनट उस्ताद, सजा देने से पहले आप ये घर की बनी गर्मा गर्म खिचड़ी नोश फरमाइए, फिर जरा सजा देने का मजा भी आएगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमें याद दिलाइएगा अपनी सजा के बाबत खाना खाने के बाद। जी बेशक बेशक, हुजूर गुस्ताखी माफ। गुस्ताखी नहीं, गुस्ताखी, मुझे गुस्ताखी। गुस्ताखी फैन नहीं, फैन लगाइए। गू 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 जी, गू गू गू। बस खाने के वक्त ये आपके बस की बात नहीं है। ये नवाबों और जमींदारों की जुबान बोलना, आप तो बस कह डालिए जो कहना है, उलूल जुलूल। जनाब मैं फरमा रहा था। दीवान जी, आप फरमा नहीं रहे थे, आप अर्ज कर रहे थे। जी जी बिल्कुल, मैं वही कर रहा था। क्या? वो जो अभी आपने फरमाया। हम अर्ज नहीं कर रहे थे, हम फरमा रहे थे। और मैं क्या कर रहा था? आप अर्ज कर रहे थे और आप? हम फरमा रहे थे। आप फरमा रहे थे, मैं अर्ज कर रहा था। मैं फरमा, आप अर्ज, मैं फरमा। ओ क्या मुसीबत है। ठीक है, मैं वही कर रहा था जो आप चाहते हैं। अच्छा, तो आप क्या अर्ज कर रहे थे? जनाब मैं ये जानना चाहता था कि आप खाना दस्तरखान पर लगवाकर कहाँ गायब हो गए थे? हम हाथ धोने गए थे। हाथ धोने में? हाँ। इतनी देर, वो भी सिर्फ पानी से? हम सिर्फ पानी से हाथ नहीं धो रहे थे। तो फिर किस चीज से हाथ धो रहे थे नवाब साहब? साबुन तो पिछले 2 हफ्ते से है ही नहीं आपकी इस हवेली में। हम
राख से हाथ धो रहे थे। जी राख से? राख से हाथ साफ करने में तकलीफ क्या है? मतलब तो हाथ की सफाई होने से है। लेकिन हुजूर राख? अरे राख से भी हाथों की सफाई की जा सकती है, लेकिन आप राख में भी हाथ धोने की सिफत किसी साबुन से कम नहीं है। आदमी वही है दीवान जी जो इन सीधी सादी चीजों की खूबियों को पहचाने। आप बर्तन वगैरह किससे धोते हैं? राख से ही ना? जी जी वो दरअसल बात ये है कि मैं इस हवेली में ऑल इन वन हूँ, इसलिए बर्तन वगैरह साफ करने का जिम्मा मेरे ही मत्थे है। लेकिन हाँ, हूँ मैं दीवानी, ये तो एक एडिशनल चार्ज है। दीवान जी, जी श्रीमान, ये आपकी बड़ी बुरी आदत है, कोने में जाकर बड़बड़ाने की हमें बड़ी कोफ्त होती है। जी वो बड़बड़ा नहीं रहा था मैं सोच रहा था राख तो पुराने जमाने की बात है, लेकिन अब जमाना बदल गया है। दीवान जी, जमाना चाहे कितना भी बदल गया हो, साबुन हो या राख, खाने से पहले हाथों को जरूर करें साफ। आप सच कह रहे हैं नवाब साहब? 100% सच। आप सही फरमा रहे हैं नवाब साहब। दीवान जी, अब हम फरमा नहीं रहे हैं, अब हम अर्ज कर रहे हैं कि हाथों की सफाई के साथ अपनी गली मोहल्ले शहर सभी की सफाई रखना उतना ही जरूरी है। चारों तरफ फैली हुई गंदगी अनेकों बीमारियों का कारण बनती है, इसलिए 100 रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। 100 रोगों की एक दवाई, अपने घर में मोहल्ले में गली में शहर में रखो साफ सफाई। 100 रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई। तो उम्मीद है आप लोगों को ये नाटक पसंद आया होगा। नहीं आया? थैंक यू।